व्यूअर्स, यह प्रभात एग्जाम यूट्यूब चैनल का टारगेट प्रीलिम्स 2022 प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत हम प्रत्येक दिन आईएएस परीक्षाओं में पूछे गए 10 प्रश्नों का संपूर्ण विश्लेषणात्मक संकलन लेकर प्रस्तुत होते हैं। हमें विश्वास है कि टारगेट प्रीलिम्स 2022 का यह प्रोग्राम आपकी तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा तथा आपकी सफलता को सुनिश्चित करेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की, जिसमें दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है। इस प्रश्न में 2 वक्तव्य हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण कहा गया है। इन दोनों वक्तव्यों का सावधानी पूर्वक परीक्षण कर इन प्रश्नों का उत्तर नीचे दिए हुए कूट की सहायता से चुनिए। कथन: अशोक के राज्यादेशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। कारण: उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समदृष्टि के विचारों का प्रसार किया। कूट: ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। बी: ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी: ए सही है परंतु आर गलत है। डी: ए गलत है परंतु आर सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न: भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है? पहला, सोने के सिक्के। दूसरा आहत मुद्रा चांदी के सिक्के। तीसरा, लोहे का हल। चौथा, नगर संस्कृति। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए 3 4 1 2, बी 3 4 2 1, सी 4 3 1 2, डी 4 3 2 1। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न: अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं उनमें सम्मिलित है। ए पहला और 10वां शिलालेख। बी पहला और 11वां शिलालेख। सी दूसरा और 13वां शिलालेख। डी दूसरा और 14वां शिलालेख। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न: यूनानी कुषाण एवं शकों में से कई ने हिंदू धर्म के स्थान पर बौद्ध धर्म को अपनाया क्योंकि ए बौद्ध धर्म का उस समय प्रभुत्व था। बी उन्होंने युद्ध और हिंसा की नीति का परित्याग कर दिया था। सी जाति प्रथा से अभिभूत हिंदू धर्म की ओर वे आकर्षित नहीं हुए। डी बौद्ध धर्म के माध्यम से भारतीय समाज तक पहुंच अधिक आसान थी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न: दिया गया मानचित्र संबंधित है ए कनिष्क से उसकी मृत्यु के समय। बी समुद्रगुप्त से उसके दक्षिण भारत अभियान के उपरांत। सी अशोक से उसके शासनकाल के अंतिम समय। डी हर्ष के राज्यारोहण के अवसर पर थानेश्वर के साम्राज्य से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न: गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पत्तन से संचालित होता था? ए ताम्रलिप्ति। बी भड़ौच। सी कल्याण। डी कैम्बी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न: आर्य शब्द इंगित करता है ए नृजाति समूह को। बी यायावरी जन को। सी भाषा समूह को। डी श्रेष्ठ वंश को। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न: ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारतीय यूनानी राज्य था। ए बैक्ट्रिया। बी सिथिया। सी जेड्रोसिया। डी आर्या। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? ए गांधार, बी कंबोज, सी काशी, डी मगध। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित व्यक्ति भारत में किसी न किसी समय आए? ए फाहियान, दूसरा इत्सिंग, तीसरा मेगास्थनीज, चौथा हेनसांग। इनके आगमन का सही कालानुक्रम है ए 3124, बी 3142, सी 1324, डी 1342। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। तो दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपसे फिर मुलाकात होगी प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।